जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी की बात की जाए तो इस बार कटऑफ क्या हो सकती है? कई साथियों का प्रश्न था कि जो है इस बार कितनी कटऑफ जा सकती है ताकि हम अपनी तैयारी उस अकॉर्डिंग अच्छे से कर सके। तो आइए हम सबको समझते हैं। एक बार फिर से आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं जयेश पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हम बात करेंगे आज की वीडियो में, ये जो हम कटऑफ बताएंगे ये अनरिजर्व कैटेगरी का बताएंगे साथियों, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग फॉर्म भी भर चुके हैं, तैयारी आपकी चल रही है, लेकिन एक अनुमान जो भी है हम आपके सामने साझा कर रहे हैं कि आखिर कितनी कटऑफ जा सकती है साथियों। देखिए, ये जो डाटा है आप जानते हैं कि 2019 में वैकेंसी आई थी। इसके पहले आरआरबी ग्रुप डी की लास्ट टाइम वैकेंसी 2019 में आई थी और इसके बाद 25 में आ रही है। 2019 में जब वैकेंसी आई थी तो 1 लाख से अधिक पद थे, आप लोग जानते हैं। तो अगर 2019 की बात की जाए तो अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, जोन वाइज समझेंगे, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें साथियों, तो यहाँ आप जानते हैं कि 13,153 पदों पे भर्ती आई थी 2019 में, और यहाँ की जो कटऑफ गई थी साथियों वो 70.98 गई थी। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 में आप जानते हैं जो भर्ती है 4,785 है ना। ये जो भर्ती है 4,785 पदों पे है। आप सोचिए 13,000 था, यहाँ पे सिर्फ 4,785 पद है। तो इस बार जो कटऑफ जा सकती है, आप ये समझिएगा कि 70.98 थी, इस बार आपकी कटऑफ हो जाएगी, आप इसको मान के चलिए 78.5 प्लस कटऑफ जाने वाली है। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? दिल्ली की बात कर रहे हैं साथियों। तो इसके बाद अगर हम रांची की बात कर लें, रांची की बात करें यानी कि कोलकाता, यहाँ पे आप देखते होंगे कि कोलकाता एसईआर है ना। तो कोलकाता एसईआर की बात करें तो यहाँ 1044 पोस्ट है। उस टाइम कितनी पोस्ट थी? 10,000 प्लस थी। इस बार कितनी पोस्ट है? 1044 पोस्ट है, ध्यान दीजिएगा, है ना। और इसकी जो कटऑफ गई थी 70.64 कटऑफ गई थी कोलकाता की एसईआर के। लेकिन इस बार जो कटऑफ जाएगी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि 1044 पोस्ट है, कहाँ 10,000 कहाँ 1,000, तो इस बार यहाँ की कटऑफ आप समझिए 75 प्लस जाने वाली है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ की कटऑफ जाएगी 75 प्लस। फिर पूर्वी कोलकाता की अगर बात कर लें तो पूर्वी कोलकाता 4,914 पदों पे भर्ती आई थी 2019 में, ध्यान दीजिएगा साथियों। यहाँ पे इसके अलावा अगर इस बार की बात की जाए यानी कोलकाता ईआर की, तो कोलकाता ईआर की अगर बात कर ले तो इस बार वैकेंसी जो आई है वो 1817 पदों पे आई है, ध्यान दीजिएगा, 1817 पदों पे भर्ती आई है। और इस बार जो कटऑफ जा सकती है यहाँ की 76 प्लस, ध्यान दीजिएगा 76 प्लस, यानी कि आपको इतने मार्क्स लाने ही होंगे अगर आप इस जोन से तैयारी कर रहे हैं, इस जोन से आप फॉर्म भरे हैं तो। फिर हम अगर बात कर ले गोरखपुर की, तो गोरखपुर की साथियों आप जानते हैं इस बार वैकेंसी 1370 पदों पे है, ध्यान दीजिएगा 1370 पदों पे वैकेंसी है गोरखपुर में। और यहाँ पे 69 कटऑफ गई थी 2019 में, लेकिन इस बार जो कटऑफ जाएगी ना वो लगभग 74.5 है ना, 74.5 प्लस की कटऑफ जाने वाली है। हम बात कर रहे हैं गोरखपुर की। फिर अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर की साथियों ध्यान दीजिएगा 1413 पदों पर इस बार भर्ती आई है, ध्यान दीजिएगा 1413 पदों पे भर्ती आई है, कहाँ पे? जयपुर में। और जयपुर की कटऑफ 68.32 था ये 2019 में, लेकिन इस बार जयपुर की कटऑफ जो जाने वाली है साथियों, ध्यान दीजिएगा 73 प्लस, ध्यान दीजिएगा 73 प्लस कटऑफ जाएगी जयपुर। जयपुर में सबसे अधिक जो फॉर्म है यानी फॉर्म जो है सबसे ज्यादा अनरिजर्व की है संख्या, ठीक है, 55% सीटें यहाँ पे अनरिजर्व की है। लेकिन फिर भी यहाँ पे 73 प्लस जो है कटऑफ जाने वाली है, अनरिजर्व की बात कर रहे हैं साथियों। फिर हम अगर प्रयागराज को समझें, 4,730 पदों पे भर्ती आई थी और इस बार जो भर्ती आई है 2020 पदों पे, ठीक है, 2020 पदों पे। और इस बार की जो कटऑफ जा सकती है, ध्यान दीजिएगा 75 प्लस जाने वाली है कटऑफ, कहाँ की? प्रयागराज इलाहाबाद की। आगे हम भुवनेश्वर को समझे साथियों, 2555 पद थे 2019 में, लेकिन 964 पद हैं, है ना, 964 पद हैं। हम 2025 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, 2025 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 964 पद हैं और इस बार जो कटऑफ जा सकती है, ध्यान दीजिएगा भुवनेश्वर के साथियों 72 प्लस जाने वाली है, ध्यान दीजिएगा 72 प्लस। फिर अगर हम बेंगलुरु हुबली को देखें तो यहाँ पे 7,167 पद थे उस टाइम, लेकिन इस बार अगर बात की जाए हुबली में तो सिर्फ 504 पद है, ध्यान दीजिएगा साथियों, सिर्फ 504 पद हैं हुबली में। और हुबली की जो कटऑफ जाएगी साथियों, ध्यान दीजिएगा 75 प्लस जाने वाली है, ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो ये उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। इस डाटा के माध्यम से जो भी हमारे पास आया है, जो जानकारी है ना हम लोग इकट्ठा किए, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अगली स्लाइड पे जो और महत्वपूर्ण जोन है वो समझने की कोशिश करते हैं।
पटना हाजीपुर की अगर बात कर ले साथियों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1251 पदों पे यहाँ भर्ती है 2025 में, 1251 पदों पे भर्ती है। और यहाँ की जो कटाप जा सकती हो 73 प्लस, ध्यान दीजिएगा साथियों, 73 प्लस कटाप यहाँ की जाने वाली है। फिर भोपाल जबलपुर की बात की जाए साथियों, तो 1614 पदों पे ये भर्ती है 2025 में, है ना, 1614 पदों पे, है ना, 4019 पद पे 2019 में थे। इस बार 1614 पदों, मतलब इतनी कम वैकेंसी है, आप खुद अंदाजा लगाइए। उस अकॉर्डिंग फार्म उतने अधिक नहीं पड़े हैं, जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि 250-300 करोड़ फार्म पड़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, 2.5-3 करोड़ फार्म नहीं पड़े हैं, लेकिन इतना फार्म जरूर पड़ गया है कि कटाप बहुत अधिक अंतर आपको देखने को मिलेगा जरूर। 1614 पद की बात की जाए अगर साथियों जबलपुर की, और जबलपुर में इस बार जो कटाप जाने वाली है वो 71 प्लस की है, इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। फिर है मुंबई सेंट्रल की बात कर लें, तो मुंबई सेंट्रल सीआर यानी कि 3244 पदों पर इस बार भर्ती आई है, 3244 पदों पर इस बार भर्ती आई है। और यहाँ की जो कटाप जा सकती है वो 70 प्लस, ध्यान दीजिएगा साथियों, 70 प्लस यहाँ की जाएगी। पिछली बार जो 2019 में कटाप गई थी वो 64 पे हो गया था, लेकिन इस बार होने वाला नहीं। आप देखोगे कि 70 से कम कहीं की कटाप आपको दिखाई नहीं दे रही, और हम लास्ट में अभी समझेंगे कुछ और चीज़ें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। फिर अगर हम इसमें अहमदाबाद की बात कर ले साथियों, तो अहमदाबाद की बात करें तो 4672 पदों पे भर्ती है इस बार, 4672 पदों पे भर्ती है, और यहाँ पे भी 70 प्लस ही कटाप जाने वाली है। फिर गुवाहाटी की बात कर ले साथियों, तो गुवाहाटी 2048 पदों पे भर्ती आई है इस बार, 2048 पदों पे भर्ती है गुवाहाटी में, और यहाँ की जो कटाप जाएगी वो भी 70 प्लस जाने वाली है। फिर चेन्नई की बात कर ले साथियों, 2694 पदों पे भर्ती है, ध्यान दीजिएगा इस बार 2025 में 2694। पिछली बार जो कटाप गई थी चेन्नई की, ध्यान दीजिएगा 60 पे सिलेक्शन हो गया था, है ना, लेकिन इस बार अगर चेन्नई की बात की जाए 60 पे बिल्कुल नहीं होने वाला है, 70 प्लस कटाप यहाँ की भी जाएगी। फिर बिलासपुर की बात कर ले साथियों, तो बिलासपुर जानते हैं 1337 पदों पर इस बार भर्ती आई है, ठीक है, 1337 पदों पर भर्ती है बिलासपुर की। और बिलासपुर की जो कटाप पिछली बार गई थी वो 60 पे हुआ था, ठीक है, लेकिन इस बार जो है 70 प्लस यहाँ की भी कटाप जाने वाली है, इस चीज को आपको समझना है। फिर आता है सिकंदराबाद, ध्यान दीजिएगा साथियों, सिकंदराबाद की बात करें, सिकंदराबाद साथियों यहाँ पे 1642 पदों पे भर्ती है, ठीक है, 2025 में, और 2019 में जो भर्ती आई थी आप देख पा रहे होंगे कि 9328 पदों पे भर्ती थी, ठीक है, और इस बार 1642 पद है, और यहाँ की कटाप जो जाने वाली है 72 प्लस जाने वाली है, इस चीज को आपको समझना है। अगर हम बात करें टोटल आप 1,03,769 पद थे, और वहीं अगर हम 2025 की बात कर लें तो आप जानते हैं कि टोटल जो है 32,438 पद है। तो आप खुद देख पा रहे होंगे कि पद जहां 1 लाख था और कहां पे 32,000 है। तो इसलिए ताकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके। आपने देखा होगा कि ऑल ओवर जोन में कहीं की भी कटाप ऐसी नहीं है जो 70 से कम हो, यानी आप ये समझिए 70 से ऊपर ही कटाप जाने वाली है किसी भी जोन में, है ना। तो आप कोशिश ये करना है कि आपको 75 से 80 नंबर कम से कम मिनिमम आपको लेकर के आना ही है साथियों, है ना। और एग्जाम की बात है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्जाम इसका लगभग जुलाई और अगस्त में होना है। अभी एक नोटिस भी थी लेकिन वो ऑफिशियली नहीं थी, है ना, जो जून से था कि भाई पेपर स्टार्टिंग हो रहा है। तो हालांकि उसी के आसपास पेपर होना है, तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा। तो आपके पास 3-4 महीने का अभी टाइम है, आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से भी आपको बहुत जल्दी कंटिन्यू क्लासेज मिलना चालू हो जाएंगी। यहाँ तक आप आए हैं, नए हैं चैनल पे जाकर के सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।